जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समास के 6 प्रकार और कौन सा शब्द कौन समास होगा, इस पर हम सब विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था समास क्या है, समास विग्रह क्या है, समास के कितने प्रकार हैं। हमने कहा अनेन पदानी एक पदी भवः, हमने पढ़ा था अनेन पदानी एक पदी भवः इति समासः। संस्कृत में कहते हैं अनेन पदानी, मतलब अनेक सारे पद, एक पदी भवः मतलब अनेक सारे पद जब मिलकर आपस में एक हो जाए। एक कब होगा? तो उसमें जो विभक्तियां हैं, उसमें जो कारक हैं, सबको लोप करने पर होगा। तो अनेक सारे पद जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। कल हमने कहा था समास विग्रह की परिभाषा हमने दिया था कि किसी पद को, किसी समासिक पद को उसके विभक्ति चिन्ह के साथ लिख देना समास विग्रह कहलाता है। हमने कहा था कि समासिक पद को पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि हम पहले उसका विग्रह करें। बिना विग्रह किए यदि हम उसका अपने से अनुमान लगा लेते तो संभव है कि वह गलत होने की संभावना रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। परिभाषा में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। पहले परिभाषा जान ले। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा साधारण है कि जिसका पूर्व पद, साधारण शब्दों में कहा जाता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो। ध्यान रखेंगे, परिभाषा बड़ी आसान है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है तब जब एक छोटा बच्चा के सामने 11 के बच्चे के सामने इस बात को रखा जाता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो। बड़ा मुश्किल होता पता कि कैसे जाने पहले के पद प्रधान है, क्योंकि जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं है उसे तो पहला दूसरा दोनों पद प्रधान दिखाई देता है। वैसे ही जैसे कोई इंसान सावन में अंधा हो जाए तो उसे चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो बड़ा मुश्किल है। परिभाषा केवल जान ले कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हो सके क्योंकि वस्तुनिष्ठ में डाल देता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। लेकिन हमें परीक्षा में अंक भी लाना है तो हम इसका परिभाषा थोड़ा अलग देते हैं। फिर देखिए आप कैसे बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो इसका मेरा जो उत्तर होगा, हम जो इसका उत्तर बनाएंगे, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? जिसका पहला पद संज्ञा, पहला पद अव्ययी
अव्ययी तथा दूसरा पद संज्ञा हो। ध्यान रखेंगे, कहा कि जिसका पहला पद अव्ययी तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, हम इसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब इस परिभाषा से हम बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है। हमने कहा कि जिसका पहला पद अव्ययी तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। प्रश्न है, तो जिसका पहला पद अव्ययी तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो बाद में जानेंगे। तो अव्ययी कहते किसे हैं और दूसरा पद संज्ञा हो, संज्ञा कहते किसे हैं, अगर दोनों जान ले तो शब्द को पहचानना आसान हो जाएगा। तो अव्ययी और संज्ञा, हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे संज्ञा किसे कहते हैं, सारे बच्चों को छोड़ दिया जाए, पूरे बिहार पूरे भारतवर्ष के सारे बच्चे को संज्ञा का मतलब नाउन का परिभाषा पता है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। संज्ञा को बड़ी आसानी से कह देते, संसार की जो भी वस्तु चाहे हमें दिखाई दे रही हो या दिखाई नहीं दे रही हो, संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा नामकरण की चीज है, जो भी हमें दिखाई दे या ना दे, नाम हो, नाम को संज्ञा कहते हैं। अव्ययी, अव्ययी का परिभाषा क्या है, तो अव्ययी का अ तोड़ेंगे, अजोर व्यय। अ का मतलब होता है ना, व्यय का मतलब होता है खर्च। अ का मतलब क्या होता है ना, और व्यय का मतलब क्या होता है खर्च। तो क्या है, अव्ययी का मतलब क्या होगा, जिसका खर्च ना हो। साधारण बात, अव्यय का मतलब हो गया अजोर व्यय। अ का मतलब ना, व्यय माने खर्च, जिसका व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, उसे अव्यय कहेंगे। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। तो अव्ययी कहते किसे हैं, तो अव्ययी का फॉर्मूला है, परिभाषा है कि जिस पर लिंग, वचन, पुरुष का कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब इसका हो गया जैसा हो वैसा ही रहे। जैसा हो वैसा ही रहे, वह अव्यय कहलाएगा। संज्ञा का परिभाषा नहीं लिखा हूं कि सभी बच्चे जानते हैं, नाम का। तो जिस पर लिंग वचन का प्रभाव न पड़े, एक वचन भी वही हो, बहुवचन भी वही हो, पुल्लिंग में भी वही हो, स्त्रीलिंग में भी वही हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष सभी जगह समान हो, तो उसे हम अव्यय कहेंगे। जैसे एक छोटा सा पद लेते हैं हमें अव्यय का, उदाहरण इसका जैसे आजन्म। पूछे आपसे आजन्म कौन समास होगा, तो आपका उत्तर होगा अव्ययी भाव। क्या होगा, अव्ययी भाव का उदाहरण दे रहा हूं, आजन्म। इसका विग्रह करें, इसका विग्रह क्या होगा, जन्म से। अब देखेंगे इसको दो खंड में तोड़ेंगे, तो आ जोड़ जन्म। आ जन्म किसी का नाम हो सकता है, तो जन्म क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और आ क्या हो गया, अव्ययी हो गया। हमने क्या कहा, अव्ययी किसे कहते हैं, तो जिस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, तो आ, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, अव्ययभाव समास का है। तो आज और जन्म, आ पहला पद हो गया और जन्म दूसरा पद हो गया। पहला पद क्या हो गया, अव्ययी हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो जिस पर लिंग और वचन का प्रभाव ना पड़े, कारक का प्रभाव ना पड़े, उसे अव्यय कहते हैं। तो बड़ी पहचानना आसान है, आ जन्म अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद आ है
आप पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद और भी लेंगे, यथा भाव, यथा क्रम, यद्यपि, प्रतिदिन, आमरण, आमरण। मतलब ये जो पद आ रहे हैं इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यथा जोर भाव, यथा भाव, यथा, इसको और तोड़ लेंगे तो भाव के अनुसार, भाव के अनुसार यथाक्रम, क्रम के अनुसार, विग्रह करें, क्रम के अनुसार, सबका विग्रह कर ले तो क्रम का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्रम का पुल्लिंग क्या होगा, क्रम का एक वचन क्या होगा, क्रम का बहुवचन क्या होगा। उस प्रकार भाव का जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ये सारे पद अव्यय हैं अनुसार। तो यथा जोर क्रम, यथा जोर भाव, यदि जोर अपि, प्रति जोर दिन, आ जोर मरण। मतलब जिसका पहला पद क्या हो, अव्ययी हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। ये सारे आपको उदाहरण होंगे। व्यर्थ, यह भी आपका अव्ययी भाव समास है। यावजीवन, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। आइए तत्पुरुष समास पर आते हैं। तत्पुरुष समास क्या है? दूसरा भी तो हो गया, दूसरा पर आते हैं। तत्पुरुष समास आपने अभी तक पढ़ा होगा तत्पुरुष समास की परिभाषा, कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो। कहा जिसका अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम मतलब दूसरा, अंतिम पद कहे तब या दूसरा पद कहे तब। अंतिम कहे या दूसरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, माने पहले का पद प्रधान हो। और तत्पुरुष में क्या है, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। पिछला भी मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चा कई बार पहला और अंतिम में अंतर ही नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि नहीं दोनों पद प्रधान हैं। सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। फिर परीक्षा हॉल में जाकर, परीक्षा भवन में जाकर बच्चे गलत कर लेते हैं। कैसा करें कि गलत ना हो? तो बड़ी आसान तरीका है। बहुत सारे विद्वानों के बातों को, विचारों को सुनने के बाद हम यहां पर पहुंचे। क्या ऐसा भी हो सकता है? और शायद अभी तक इसका अपवाद नहीं मिला है। तो तत्पुरुष समास को कैसे पहचाने, तो बड़ी आसान है। हमने लिखा, मेरा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का निचोड़ है कि जिस सामासिक पद में कर्ता व संबोधन के सभी चिन्ह छिपे हो। कहता है कि जिस समासिक पद में कर्ता और व या और संबोधन के सभी चिन्ह छिपे हों,
मतलब आपके सामने जब कोई पद आएगा कि यह कौन सा समास है परीक्षा में, तो आपको पहले सभी का विग्रह करना होगा। कल भी बोले थे, आज ही बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा कि बिना विग्रह किए यदि आप उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। साधारण सी परिभाषा है कि जिसका अंतिम पद या दूसरा पद प्रधान हो, अब तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन हमने लिखा कि जिस समासिक पद में कर्ता व संबोधन के सभी चिन्ह छिपे, सॉरी यहीं पर थोड़ा सा गलत, संबोधन उल्टा लिखा गया, को छोड़कर कारक के सभी चिन्ह छिपे हो। उल्टा लिखा गया, ध्यान देंगे फिर से कि तत्पुरुष समास को पहचानना बड़ी आसान है कि जिस समासिक पद में कर्ता व संबोधन को छोड़कर कारक के सभी चिन्ह छिपे हो। मतलब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमने कहा कर्ता और हमने कहा संबोधन। कारक के 8 प्रकार हैं, तो कारक के 8 प्रकारों के अलग अलग चिन्ह हैं जिसमें कर्ता और संबोधन के चिन्ह नहीं हो, बाकी अन्य सभी कारकों का चिन्ह हो। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, करण से अगला क्लास में देखेंगे हम लोग। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। और संबोधन का चिन्ह क्या है? संबोधन का चिन्ह क्या है? तो संबोधन का चिन्ह हे, अरे, अहो, अजी। मतलब सीधी सी बात है, हमने कहा कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक के सभी चिन्ह छुपे हों तो उस समास को हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, जैसे पहचान हम क्या लिखे? उपगंगे। हमने क्या लिखा? उपगंगे। तो इसका विग्रह पहले करेंगे। क्या करेंगे? विग्रह। तो उपगंगे का विग्रह क्या होगा? गंगा के निकट। निकट को हम पास भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। उपगंगे कौन सा समास होगा? तो हम इसका पहले विग्रह करेंगे। उपगंगे, गंगा के निकट। यहां जो के आया यह कारक है। क्या है? कारक है, लेकिन कर्ता और संबोधन कारक नहीं है। मतलब कहा कर्ता और संबोधन को जब विग्रह करेंगे तो इसमें कारक का कोई ना कोई चिन्ह जरूर आएगा, लेकिन ने, हे, अहे, अरो, अहो, अजी को छोड़कर, या राजकन्या। हम विग्रह करेंगे इसका, राजा की कन्या। यहां भी की कारक है, तो हमने कहा कि कर्ता और संबोधन का को छोड़कर कारक के सभी चिन्ह विग्रह करने पर जिस शब्द में, जिस पद में हमको देखने को मिले, हम एक बार में हम कहेंगे कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, विग्रह पहले कर लेंगे। स्वर्ग को प्राप्त, वाक्य युद्ध, क्या होगा? वाक्य से युद्ध। चिरीमार मतलब चिड़िया को मारने वाला। हमने सीधा कहा
हमेशा याद रखना है, कारक को यदि सही सही उत्तर देना, सॉरी, समास का यदि सही सही उत्तर देना है तो आपको विग्रह करना पड़ेगा। और तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या परिभाषा याद रखेंगे, जिस समासिक पद में कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक के सभी चिन्ह छिपे हों। तो यहां पर कर्ता का चिन्ह क्या है, संबोधन का है, अरे संबोधन तो बुलाने के सेंस में। तो यहां पहले कोई पद दिया रहेगा, उसका अपने मन में विचार करेंगे, विग्रह कर लेंगे, मैंने विस्तार से लिख देना है। उपगंगे गंगा के निकट, राज कन्या राजा की कन्या, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, वाक्य युद्ध वाक्य से युद्ध, चिड़ीमार चिड़िया को मारने वाला, घुड़सवार घोड़ा को सवारी करने वाला, सेनापति मतलब सेना का पति, स्नेह मग्न स्नेह से मग्न, सॉरी स्नेह में मग्न, विद्यारंभ विद्या का आरंभ। तो कारक के चिन्ह हो, छिपा हुआ हो, निहित हो, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, तो आप उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। कारक का चिन्ह वाला ध्यान देना है, मन में विग्रह करना है, फिर आपको आ जाएगा। आइए तीसरा चर्चा करते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कर्मधारय समास। हम लोग अभी क्या जानेंगे, कर्मधारय समास। छोटा सा संस्कृत में एक श्लोक का होता उदाहरण है, इसका परिभाषा, विशिष्य च विशेषणे इति कर्मधारयः, विशिष्य च विशेषणे इति कर्मधारयः, मतलब जो विशेष्य की विशेषता को बताता हो। हम आसान परिभाषा लेकर चलेंगे क्योंकि हमें परिभाषा तो देना नहीं है। ऐसे कर्मधारय समास की परिभाषा है कि विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण भाव को प्राप्त हो, मतलब जिसे, और जिसे विशेष्य विशेषण का, जिसे विशेष्य विशेषण का भाव, विशेष विशेषण का भाव प्राप्त हो, जिसे विशेष विशेषण का भाव प्राप्त हो, या हम इसको लिख सकते हैं कर्ता वचन लिंग, कर्ता वचन लिंग समान हो, कर्मधारय समास कहेंगे। बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा पहचानना उसे। बड़ी आसान से हमने परिभाषा दिया इसका कि विशेष्य च विशेषणे, इति कर्मधारय। हमें परीक्षा में त्रुटि ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से परिभाषा को रखना है। विशेष्य च विशेषणे इसी इति कर्मधारय, मतलब इसको आसानी से लिख देंगे, जो विशेष्य की विशेषता बतावे। लेकिन एक बात हो, लेकिन वह किसी का उपमा न हो। उपमा मतलब उदाहरण। विशेष्य च विशेषणे इति कर्मधारयः, जो किसी की विशेषता को बता दे। एक लाइन में याद आपको रखना है कर्मधारय समास के बारे में कि जो किसी की विशेष्य की, विषय मतलब संज्ञा की, जो किसी विशेष्य की, विशेष्य मतलब ये हमें याद रखेंगे हमेशा संज्ञा की विशेषता को बताता हो,
कर्मधारय समास कहलाता है। लेकिन याद रखेंगे, विशेषता बताए लेकिन वह उसका उपमा, वह उसका उदाहरण नहीं हो, उस नाम से संसार में कोई दूसरा अन्य प्रसिद्ध न हो, तब चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। जैसे हम यहां पर ले लेते हैं चरण कमल, विग्रह करेंगे, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, विशेषता हो गया। चरण की विशेषता क्या है? तो वह कमल के फूल के समान है। चरण माने पैर होता है, कि विशेषता क्या है? तो कमल के समान है। विशेषता दिखा दिया यहां पर, चरण कमल, कमल के समान चरण लिखा। क्या? जो विशेष्य की विशेषता को, मान लो यह चरण संज्ञा है, तो उस संज्ञा की विशेषता क्या है? कमल। चरण माने पैर संज्ञा है, उसका विशेषता क्या? कमल। कमल के समान चरण। मीनाक्षी क्या होगा? मछली के समान। आंख हो जिसका, विग्रह करेंगे, मछली के समान। आंख की विशेषता क्या है? तो वह देखने में मछली के समान दिख रही है। मछली के समान आंख हो जिसका, संज्ञा की विशेषता, आंख की विशेषता क्या है? कि वह मछली के समान दिखा रहा है। कर्मधारय समान हो गया। उपमा नहीं हो, जैसे हम एक उदाहरण उपमा वाला देके दिखा रहा हूं, जो गलत हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर उसका विग्रह करते हैं, लंबा हो उदर जिसका, याद रखेंगे, लंबा हो उदर जिसका। हम यह अब गलत है, कर्मधारय नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे से बचना है, उपमा वाला बात उदाहरण दे करके, कि लंबोदर, लंबा हो उदर, उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट की विशेषता क्या है? तो पेट की विशेषता है लंबा। तो लंबोदर, लेकिन एक बात है, हम गणेश भगवान को कहते हैं। किसे कहते हैं? गणेश की। तो लंबोदर उपमा है। लंबोदर से एक है जो पूरे ब्रह्मांड में फेमस है उस नाम से, वो है गणेश। तो ऐसा उपमा वाला अगर कोई शब्द आ जाए तो वह कर्मधारय समास नहीं होगा, बल्कि वह बहुब्रीहि समास होगा। इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन यहां पर विशेष्य की विशेषता उपमा ना हो तभी कर्मधारय होगा। ऐसा अगर उपमा वाला शब्द आ जाएगा तो कर्मधारय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर नहीं लेंगे। हम यहां पर लेंगे महात्मा। महान हो आत्मा जिसकी। आत्मा की विशेषता क्या है? कि वह महान है। ऐसे से कोई प्रसिद्ध नहीं है। महात्मा किसे कहते? जिसकी आत्मा महान हो, हर पोजीशन में समान रहता हो, महात्मा कहलाएगा। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। उम्मीद है अगर उदाहरण आपके सामने आएगा, ऐसे विग्रह करके देख लेंगे। उपमा नहीं होगा तो आप समझ लेंगे, जो विशेषता बताने वाला शब्द हो लेकिन उपमा ना हो, कर्मधारय। अगला है 3 हो गया मेरा, द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में चर्चा कर लें। एक और जान लेते हैं, फिर बाकी अगला वीडियो में देख लेंगे। द्विगु, द्विगु समास किसे कहते हैं? बड़ी आसान है पहचानना। संस्कृत में पूर्व लिखा पढ़ा है हमने, संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु। इसी को विस्तार से जान ले कि जिस
समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो। जिस समासिक पद का पहला क्या हो, पद संख्यावाची हो, लेकिन याद रखेंगे पर वह किसी का उपमा न हो। याद रखेंगे, उपमा हो जाएगा तो यह भी कर्मधारय की जगह बहुब्री हो जाएगा, कर्मधारय की तरह। उपमा नहीं है लेकिन पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु होगा, और जैसे ही उपमा होगा तो यह भी बहुब्री हो जाएगा। द्विगु का परिभाषित उदाहरण है जैसे एक, एकाएक, एकाएक। विग्रह करें एक एक तो एक संख्या हो गया, एकाएक। पंचवटी, पंच मतलब पांच, लेकिन पंचवटी किसी की उपमा नहीं है तो पंचवटी। त्रिकोण, त्रिकोण जिसका तीन गो कोण या तीन कोणों वाला, यह भी द्विगु होगा क्योंकि त्रि माने तीन होता है। लेकिन यहां पर देख लेंगे एक है शब्द त्रिनेत्र। त्रि माने तीन, नेत्र माने आंख, तीन त्रिनेत्र कहते हैं शिव को। तो यह क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि त्रिनेत्र बहुब्री समास हो जाएगा, क्योंकि त्रिनेत्र का उपमा क्या है, शिव है। तो ये ऐसे शब्द क्या होंगे, नहीं होंगे। हमको आधारित त्रिकोण पहला पद संख्यावाची हो लेकिन उपमा नहीं हो, एकाएक त्रिकोण। चौराहा, पंचमी, अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा, सप्ताह, मतलब याद रखेंगे संख्यावाची पद हो तो ये कहलाएगा। अगला आते हैं द्वंद्व समास पर। अगला है द्वंद्व समास। मन में होगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान हो, इसको और भी उदाहरण दीजिए। या दोनों पद के बीच और लगा हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों पद के बीच, इसको कहते हैं ये लगा हो, इसका है नाम संयोजक चिन्ह। जिसका दोनों पद प्रधान हो, तो हमने क्या लिखा यहां पर, जैसे भाई बहन, माता पिता, भात दाल, चाचा चाची, दादा दादी, ऊपर नीचे, आगे पीछे। देख रहे हैं, तो भाई बहन का यदि हम विग्रह करें तो क्या होगा, भाई और बहन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई संयोजक चिन्ह बहन। विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं।
तो भाई बहन हमने यहां लिखा, लेकिन भाई और बहन को ऐसे भी लिखा जाता है। तो हमने क्या कहा, दोनों पद के बीच संयोजक चिन्ह लगा हो, दो पदों के बीच में और का भाव चिपा हो, या जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। तो यहां भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, माता पिता दोनों प्रधान है, भात दाल दोनों प्रधान है, चाचा चाची दोनों प्रधान है, दादा दादी दोनों प्रधान है, ऊपर भी प्रधान है, नीचे ही प्रधान है, आगे ही प्रधान है, पीछे ही प्रधान है। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो या बीच में और लगा हो या संयोजक चिन्ह हो तो उसको हम द्वंद्व समास संस्कृत में कहते हैं चार्थे द्वंद्वः। जिसमें च का मतलब तो और की भावना लगा हो। लेकिन एक बात यहां देना है, अपाद इसका कि यदि लिख दे ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, यहां भी हाइपन का चिन्ह लगा हो तो ऊपर ऊपर, मामा मामा, दादा डैश दादा, ये कौन समास है? यहां तो लिख दिया कि जिसका दोनों पद प्रधान होते, यहां भी तो दोनों पद प्रधान हो रहा है, यहां भी दोनों में हाइपन लगा है। लेकिन ऐसा पद आ जाए जिसमें ये प्रथम पद और दूसरा पद ये हो गया, याद रखेंगे, प्रथम पद और दूसरा पद समान हो, संयोजक चिन्ह लगा हो, लेकिन प्रथम पद जैसे यहां दिया हूं और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, तो यह द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। याद रखेंगे कि जिसका दोनों पद प्रधान हो, लेकिन आगे पीछे वाला देखने सबका चेंज है, भाई है तो बहन है, माता है तो पिता है, भात है तो दाल है, लेकिन ऊपर है तो ऊपरे है, मामा फिर मामा, दादा फिर दादा। अगर दोनों पद समान हो जाए, चाहे हाइफन ही क्यों ना लगा हो, तो हाइफन लगा हो लेकिन दोनों पद समान हो, तो याद रखेंगे अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। यहां पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। और अंत में आते हैं द्वंद्व समास के बाद नंबर 6 में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किससे कहेंगे? तो हमने कहा अव्ययभाव में पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान हो, कर्मधारय में पढ़ा जो विशेष्य की मतलब संज्ञा की विशेषता को बताए, द्विगु में क्या पढ़ा जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व में क्या पढ़ा कि जिसका पहला पद संज्ञावाची हो, लेकिन बहुब्रीहि क्या परिभाषा है, जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान न हो, जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान न हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसको हम यह भी कर सकते हैं, जिसका अन्य लिख दे या तीसरा पद प्रधान हो, जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान न हो या जिसका तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे ले लें चंद्रशेखर, विग्रह करेंगे, चंद्रशेखर का क्या होगा? शिव होगा। चंद्रशेखर किसे कहते हैं? शिव को, क्योंकि इसका विग्रह है चंद्रमा हो जिसके सिर पर, चंद्रमा हो जिसके सिर पर। तो चंद्रमा किसके सिर पर है? तो शिव के सिर पर है। तो न चंद्र प्रधान है, न शेखर प्रधान है, न चंद्रमा प्रधान है, न शिर प्रधान है, बल्कि प्रधान कौन है? शिव। तो जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान न हो, मतलब तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद कौन है? शिव। पीतांबर,
विष्णु, क्योंकि न इसका विग्रह क्या होगा, पीला हो अंबर जिसका, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, पीला हो अंबर, अंबर माने वस्त्र जिसका, तो पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, तो विष्णु धारण करते हैं। यहां भी आगे जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है, माने विष्णु प्रधान है। लंबोदर, न लंबा प्रधान है न उदर प्रधान है, बल्कि इसका प्रधान कौन है, गणेश। वीणा पानी, न बीना प्रधान है न पानी, पानी मतलब हाथ प्रधान है, बल्कि सरस्वती। सरस्वती प्रधान है। चक्र पानी, न चक्र प्रधान है न पानी प्रधान है, बल्कि विष्णु प्रधान है। दशानन, त्रिनेत्र, नीलकंठ, यहां भी आएगा दशानन, नीलकंठ, त्रिनेत्र, याद रखेंगे। जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। दशानन का मतलब होता है रावण, नीलकंठ मतलब शिव, त्रिनेत्र मतलब शिव। याद रखेंगे, ये बात हो गया आपका समझ। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, बच्चे कई बार विग्रह पर गलती, कुछ लोग इसको पीताम्बर है, पीताम्बर को हमने यहां बहुब्रीहि में पढ़ाया, लेकिन यदि कुछ लोग इसको कर्मधारय भी कहते हैं, तो विग्रह करने का तरीका से होता है। पीताम्बर को हमने कहा पीला हो अंबर जिसका, तो यह हो गया बहुब्रीहि। लेकिन पीताम्बर को यदि कह दे पीला अंबर, पीला वस्त्र अगर कह दे, तो केवल पीला वस्त्र यदि कह दे, तो यह हो जाएगा कर्मधारय। पीला वस्त्र अगर पीताम्बर का हम समझ ले तो कर्मधारय हो जाएगा, लेकिन पीला हो अंबर जिसका ऐसा विग्रह हो तो बहुब्रीहि होगा। तो ये हमने बहुब्रीहि समास को जाना। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो को देखने के बाद समास में टेंशन नहीं होगा। अव्यय भाव में हमने कहा प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय में कहा संज्ञा की विशेषता, एक लाइन में आसान, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, पहला पद संख्यावाची हो, द्विगी की है, पहला पद संख्यात्मक हो, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान हो, बहुब्रीहि का तीसरा पद प्रधान हो। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखकर, अच्छा से गौर से देखकर, आप सभी बड़ी आसानी से समास पर पूछे गए सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, पुनः कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।